चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं और अपफ्रंट बता दूं, ये एक ट्रंकेटेड वीक है, छोटा कारोबारी हफ्ता, क्योंकि थर्सडे को 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे के चलते मार्केट बंद रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है मंथली एक्सपायरी का वीक। जनवरी वायदा की एक्सपायरी है इस हफ्ते, पर थर्सडे को छुट्टी है तो एक्सपायरी परसों ही वेडनेसडे को स्केड्यूल्ड है। अच्छा, ये हम रिजल्ट सीजन के थर्ड वीक में आते हुए तो काफी सारी 300 प्लस कंपनीज में देख रहा था जो अपने रिजल्ट्स इस हफ्ते पेश करेंगी, ट्रंकेटेड वीक होने के बावजूद, जिसमें 7 निफ्टी की कंपनीज हैं और एक उनमें से एक्सिस बैंक आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगी। जितना इंपॉर्टेंट ये वीक होगा रिजल्ट के लिहाज से, उससे ज्यादा नंबर्स तो हमने वीकेंड पे आते हुए देखे। निफ्टी की 6 कंपनी, 7 के आने थे, एक आ गया था बाजार के दौरान, एचडीएफसी लाइफ। 6 बची हुई कंपनीज के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए और उन सब पे आज खुलते ही रिएक्शन, और उसमें बहुत बड़े बड़े नाम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। बाकी आपकी स्क्रीन्स पर है। वैसे अपफ्रंट बता देता हूं, रिजल्ट्स कंफर्टिंग हैं, चाहे वो रिलायंस हो, आईसीआईसीआई हो, कोटक हो। इन पर डिटेल में आगे जाएंगे, लेकिन किसी में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, सारे नतीजे अच्छे आए। जो हैवीवेट जिस पे बाजार की नजर थी, नीचे के तो खैर मिले जुले नतीजे रहे, लेकिन तीनों हैवीवेट्स बढ़िया नंबर्स डिलीवर करके गए। अच्छा, इसी हफ्ते वो अदानी एंटरप्राइजेस का मैसिव, अब तक की मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एफपीओ होगा, 20,000 करोड़ रुपए जो मोबिलाइज करने, फ्राइडे को वो एफपीओ खुलने भी जा रहा है। तो इस तरह से एक्शन पैक्ड ये हफ्ता है, और हम महज आज का दिन इंक्लूड कर लूं तो 6, पर आज के दिन की तैयारी हो गई है तो हटाऊं तो सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं 1 फरवरी की उस बजट प्रेजेंटेशन में। इस तरह से एक्शन पैक्ड एक छोटा कारोबारी हफ्ता हमारे सामने। क्यूज इस हफ्ते की शुरुआत में आ रहे हैं बढ़िया। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 90-100 पॉइंट उछाल के साथ एक गैप के साथ शुरुआत करेंगे, और मोमेंटम पिकअप होते चले जा रहा है। शुरुआत में 1/3 था जो अब बढ़ के आधे % के आसपास बढ़ रहा है। एक तो अच्छे ग्लोबल संकेत हैं, यूएस में फ्राइडे को तगड़ा मोमेंटम बना। हम गए थे क्लोज के समय फ्लैट से 1/4% यूएस फ्यूचर्स का उछाल डाइजेस्ट करके। असल सेशन देखिए, 1 से लेकर 2.5% से ज्यादा, नैस्डैक 2.5% से ज्यादा तेजी दिखा रहा था। तीनों बेंचमार्क्स बढ़िया मूव डिलीवर करके गए। एक समय लाल निशान में डाउ था, ये जो नीचे शुरुआत 100 पॉइंट नीचे वाला 330 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ। तो अच्छे ग्लोबल क्यूज थे और हमारे अच्छे नतीजों का भी हमें शायद फायदा मिलना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम ग्लोब की बात कर रहे हैं तो आज न्यू ईयर के कुछ मार्केट, चाइनीज न्यू ईयर, कुछ साउथ कोरिया अपने साउथ कोरियन न्यू ईयर, सब बंद है। दरअसल चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, वियतनाम, और कुछ बचा क्या साउथ ईस्ट एशिया में? जापान छोड़ के सब बंद है इधर। तो सब इस तरफ सब बंद मामला है। तो कुछ जापान से हम क्यों लेते नहीं है, लेकिन क्योंकि डेवलप्ड मार्केट है, फिर भी जापान का बाजार जो खुला हुआ है बढ़िया मूव दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। चलिए, इस बैकड्रॉप पे, ये तो अपफ्रंट बैकड्रॉप दिया था आज को और इस हफ्ते का, लेकिन ग्लोबल क्यूज हैं कैसे, वो फ्राइडे को इस तरह का बढ़िया मोमेंटम क्यों पकड़ा यूएस के बाजार में, नीरज जी से बातचीत करेंगे, वीरू से समझेंगे। फिर हैं तो अभी भी हम दायरे में फंसे हुए हैं। फ्राइडे को थोड़ा सा पस्त पड़ गए थे वापस। ऐसे में ओवर द वीकेंड क्या रीडिंग है डेटा की, अब किस तरह की पोस्चरिंग कर रहा है बाजार उस बजट से पहले, और कैसे अप्रोच करूं इन मार्केट्स को एक्सपायरी के वीक पे, ये समझेंगे। और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्या, समय इतना ही होगा कि 6 निफ्टी की कंपनीज पता चल जाए, नतीजे कैसे हैं वो बताएंगे आपको हर्षदा। लेकिन नीरज जी, मूड कैसा है ये फ्राइडे को, क्यों उछाल इस तरह का? दो अच्छी खबरें और एक बुरी खबर को अच्छी खबर मान के हम लोगों ने चला दिया। अच्छी खबर ये थी कि फेड के 2 अधिकारी फिलाडेल्फिया के थे, उन्होंने कहा कि 25 बेसिस पॉइंट अब बढ़ेगा।